ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए भारी नुकसान के बाद चीन ने पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए अपने आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A की डिलीवरी में तेजी लाई है। न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। आपको बता दें, अगस्त 2025 में पाकिस्तान को 30 जेट्स की पहली खेप मिल सकती है। यह फैसला हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए टकराव के बाद लिया गया है। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, और क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को अब चीन का पूरा खुल के सहारा मिल रहा है, साथ मिल रहा है। पाकिस्तान ने यह कहा है कि उनकी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स हैं J-35, उसकी एक खेप जो जून 25 को पूरी फ्लीट का एयरक्राफ्ट जो है वो उनके पास वो लेकर आने वाले हैं, उनको देने वाले हैं। वो भी 50% डिस्काउंट में देने वाले हैं। अब खबर यह है कि 30 ऐसी फ्लाइट्स हैं, 30 ऐसी एयरक्राफ्ट उनको पाकिस्तान को J-35A जेट्स अगस्त 2025 तक मिल जाएंगी और ये पहली डिलीवरी होगी। इसके बाद और भी ट्रांचेस आएंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स हैं जो कि अमेरिका की F-35 की बराबरी क्लेम करते हैं। ये ऐसे स्टेल्थ फाइटर्स हैं जो पाकिस्तान की सरहद के अंदर डीप रहकर वहां से भारत को ये अटैक कर सकते हैं। ये रेडार्स और एडवांस जो वार्निंग सिस्टम्स होती हैं वो भी उसको भी ये बीट कर सकती हैं। इनकी स्पीड कम से कम Mach 3 तक चली जाती है, इसीलिए वो जो नॉर्मल रेडार्स होती हैं उनको वो ट्रैप नहीं कर पाती और ये लो एल्टीट्यूड पे भी हाई स्पीड्स ये ट्रैवल कर सकती है। स्टेल्थ फाइटर्स इसीलिए इनको कहा जाता है कि इनको रेडार पे कैच नहीं किया जा सकता, तो ये भारत के सरहद के अंदर आकर भी ये अटैक कर सकते हैं। इनके ऊपर आप न्यूक्लियर पेलोड यानी कि न्यूक्लियर असला भी आप लोड कर सकते हैं और ये काफी देर तक हवा में रह सकते हैं। ये स्टेल्थ फाइटर्स, इनकी मिड एयर रिफ्यूलिंग ये सब कुछ हो सकती है। ये एडवांस लेवल 5th जनरेशन फाइटर्स हैं, तो इसकी वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स की एबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, ये खबर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चीन 50% डिस्काउंट पर पाकिस्तान को 30 ऐसी फ्लाइट एयरक्राफ्ट दे रहा है, तो यानी बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है ये। और इसका मतलब सिर्फ यही है कि पाकिस्तान के अंदर चीन की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। 80% आजकल पाकिस्तान का जो वेपन सिस्टम्स हैं और जो उनकी पूरी आर्सनल है, जो पूरा उनका जखीरा है वेपन्स का, वो सब अब चीन की तरफ से लिया जा रहा है। अमेरिका का बिल्कुल इस पर होल्ड बहुत कम होता जा रहा है। और यानी यहां तक भी कि इंटेलिजेंस इनपुट्स ये थे कि जिस दिन 6 और 7 तारीख की रात को जब भारत ने वहां पर टेरर स्ट्राइक्स किए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक्स किए थे, काउंटर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तब चाइनीज इंजीनियर्स पाकिस्तानी सेना के साथ उनके रेडार सिस्टम्स और इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम्स को वो मॉनिटर कर रहे थे और उनको कैसे मैनेज करना है, किस तरह से फॉरवर्ड एरियाज में मूव करना है, इसमें चाइनीज हाथ इतना ज्यादा था कि भारतीय सेना खुद और के अधिकारी, टॉप लेवल पे अधिकारी खुद सरप्राइज हो गए कि इतना चीन का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है और चीनी इतने ज्यादा इसमें कैसे इन्वेस्टेड है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि सीपेक जो कि ऊपर गिलगिट बाल्टिस्तान में है, वहां से लेकर ग्वादर जो बलूचिस्तान में है, ये पूरा लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पाकिस्तान अब चीन के कंट्रोल में आ रहा है धीरे धीरे। और धीरे धीरे पाकिस्तान एक वैसल स्टेट जिसको कहते हैं गुलाम देश हो गया है पाकिस्तान चीन का, क्योंकि चीन अभी तो 50% डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन एक एक पाई वो इंटरेस्ट का इससे जरूर लेगा पाकिस्तान से और वो इसके एवज में पैसे नहीं लेगा, वो इसके एवज में जमीन मांगेगा। क्लियर कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि सीपेक को बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ इस तरीके की डील 50% डिस्काउंट पर, सीपेक को बचाने के लिए नहीं है कि पाकिस्तान अब उनसे, पाकिस्तान के अंदर आर्मी और उनके आकाओं से नहीं चलेगा, तो चीन अब उसका आका बन गया है पाकिस्तान का। अब चीन बोले